Question number 2, exercise 2.4. Determine whether limit x tends to 1 f of x, limit x tends to 2, limit x tends to 3 and limit x tends to 4 exist when फंक्शन है तीन फंक्शन दिए हुए हैं पीस वाइज फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन है 2x प्लस 1 और कंडीशन है उसकी इफ जीरो जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, मतलब जो x की वैल्यूज है वो फ्रॉम 0 to 2 है. और दूसरा फंक्शन है 7 माइनस एक्स, इसमें जो वैल्यूज है वो फ्रॉम 2 to 4, 2 से 4 तक वैल्यूज है. और तीसरा जो फंक्शन है x, उसकी वैल्यू है 4 से लेकर 6 तक. अब हमें इसमें चार पार्ट हैं इसके, लिमिट 1 2 3 4 पे चारों क्वेश्चन हमें इसमें फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट लेता हूं जो कि है लिमिट x टेंड्स टू 1, और इस पे हमें बतानी है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है. अगर करती है तो फिर उसकी लिमिट क्या है, मतलब लिमिट बतानी है. इससे पहले हम लिमिट वेरीफाई करेंगे कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है और लिमिट क्या होगी. तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 पे चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. तो मैं सबसे पहले लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस. अब हमें ये डिसाइड करना है कि फंक्शन जो है वो कौन सा हम यहाँ पे सिलेक्ट करें. लिमिट x टेंड्स टू 1 के जो फंक्शन है वो फंक्शन इस तरह का होगा कि x की जो वैल्यूज है वो लेस देन 1 होनी चाहिए. अब लेस देन 1 आप अगर तीनों फंक्शन चेक करें तो पहले फंक्शन में 0 से लेकर 2 तक वैल्यू है, फिर 2 से 4 तक है और तीसरे में 4 से 6 तक है. तो x लेस देन 1 जो वैल्यू है वो फर्स्ट फंक्शन में आ रही है, मतलब एक 0 से 2 तक जो वैल्यूज है उसके अंदर ये वैल्यूज आ रही है. इसका मतलब इसके लिए हम जो फंक्शन सेलेक्ट करेंगे वो होगा एफ ऑफ एक्स, जो होगा वो होगा 2x प्लस 1. अब 2x प्लस 1 जो है इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे जो हमें फाइंड करनी है. तो सबसे पहले ये हो जाएगा, हम अप्लाई लिमिट करते हैं. अप्लाई लिमिट, तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, और ये सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है वो आ गई है 3. तो हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं. राइट हैंड ये लिमिट है. अब राइट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहले हम फंक्शन सेलेक्ट करते हैं कि कौन से फंक्शन में ये वैल्यूज आ रही है. तो इसके लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस. अब ये वैल्यू हमें चेक करनी है कि एक से बड़ी वैल्यूज किस में आ रही है. अब एक से बड़ी वैल्यू अगर आप देखेंगे दूसरे फंक्शन में 2 से बड़ी वैल्यू है, 2 से 4 तक. इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन जो है 0 से 2 तक, इसके अंदर ये वैल्यू भी इसी के अंदर आ रही है. तो फंक्शन हो जाएगा 0, और फंक्शन हमारा होगा फर्स्ट फंक्शन जो कि है 2x प्लस 1. और यहाँ पे x की कंडीशन क्या है, x की कंडीशन होगी x ग्रेटर देन 1. अब x ग्रेटर देन 1 जो है वो फर्स्ट फंक्शन में आ रहा है. तो अब अप्लाई लिमिट करेंगे हम. अप्लाई लिमिट, x की जगह पे 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 3 आ रही है. तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. इट मीन्स के लिमिट जो है वो लिमिट एग्जिस्ट. लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 1, और जो फंक्शन है उसकी जो लिमिट है वो आ गई 3. तो ये हो गया आंसर, मतलब एग्जिस्ट करती है और लिमिट है 3. इसका पार्ट 2 करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 2. अब x टेंड्स टू 2 की हम लेफ्ट और राइट लिमिट
फाइंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अब यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो लेस देन 2 होगी लेफ्ट हैंड के लिए, तो लेस देन 2। अब आप फंक्शन के अंदर चेक करें कि कौन सी वैल्यू जो लेस देन 2 है। अब फर्स्ट फंक्शन के अंदर आप देखेंगे 0 से 2 तक है, तो इसका मतलब लेस देन 2 जो है वो फर्स्ट फंक्शन के अंदर आ रही है। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे है 2x+1, और इसमें कंडीशन है x की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है। अप्लाई लिमिट करते हैं हम, अप्लाई लिमिट, तो x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x की जगह पे 2 रखा, 2 to the 4, 4 + 1 = 5। तो इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आ गई 5। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट है x टेंड्स टू 2+। अब यहाँ आप फंक्शन चेक करेंगे सबसे पहले कि ये 2 है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो कौन सी वैल्यू है जो ग्रेट 2+ का मतलब होता है वो कौन, x की जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 जो वैल्यूज है वो आप इसमें चेक करें कि 0 से 2 तक है और ये 2 से 4 तक है। इसका मतलब जो सेकंड फंक्शन है उसके अंदर ये वैल्यूज आ रही है। तो सेकंड फंक्शन हमारा है यहाँ पे 7 - x। अब इसमें जो x की वैल्यूज है वो ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हम सिलेक्ट करेंगे x - 7। तो इसके अंदर हम अप्लाई लिमिट करते हैं, अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट। अब इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं और सेव x की जगह पे हम रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 5। अब राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 5 ही आ रहा है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो लिमिट है वो है 5। लिमिट x टेंड्स टू 2 जो है वो है 5। और फिर ये लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x). अब इसके हम इसमें अब हम चेक करेंगे लिमिट 3 जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, अब इसमें हमने फंक्शन सिलेक्ट करना है जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो लेस देन 3 हो। अब लेस देन 3 जो वैल्यू किस फंक्शन में आ रही है ये हम चेक करते हैं। फर्स्ट फंक्शन है 0 to 2 तक, और दूसरी फंक्शन है 2 से लेकर 4 तक। तो इसका मतलब ये जो हमारा लेस देन 3 जो वैल्यूज है वो आ रही है सेकंड फंक्शन के अंदर, जो क्या है 7 - x। तो सबसे पहले हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट। तो x की वैल्यू हम रखेंगे 3, x - 3 = 4। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3+। अब यहाँ हम जो x की वैल्यू लेंगे वो ग्रेटर देन 3 होगा। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 देखें कौन सी किस में आ रही है वैल्यू, ग्रेटर देन वैल्यू 3 जो है वो ये भी किस फंक्शन में आ रही है, सेकंड फंक्शन के अंदर आ रही है, क्योंकि 2 से 4 तक है, मतलब ग्रेटर देन वैल्यू भी इसी के अंदर आ रही है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो सेकंड फंक्शन है वो यूज करेंगे 7 - x। तो ये हो जाएगा, अप्लाई करेंगे लिमिट, अप्लाई लिमिट। तो ये हो जाएगा x की जगह पे हम रखेंगे 3, तो इसका आंसर भी आएगा 4। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम है, और लिमिट जो आ गई है वो है 4।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट कितनी है, लिमिट है 4। लिमिट x टेंड टू 3 की जो लिमिट है वो है 4। पार्ट 4 है लिमिट x टेंड्स टू 4 f ऑफ x। अब हमें 4 के लिए फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिमिट सेलेक्ट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस। अब यहाँ पे हम फंक्शन सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा फंक्शन होगा, और यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 4 होगी। अब आप देखें लेस देन 4 किस फंक्शन के अंदर आ रही है, 3 फंक्शन दिए हुए हैं। लेस देन 4, अब फर्स्ट फंक्शन 0 से 2 तक, दूसरा फंक्शन 2 से 4 तक है, मतलब लेस देन 4 वैल्यू जो है वो सेकंड फंक्शन के अंदर आ रही है। तो हम यहाँ पे सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करेंगे 7 माइनस एक्स। लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट, और लिमिट अप्लाई करने के बाद और जो लिमिट है वो x टेंड्स टू 4 है, इसका मतलब x की वैल्यू हमने 4 रखी तो आंसर आ गया 3। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर। उसके बाद लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, अब लिमिट सेलेक्ट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, मतलब यहाँ पे x वो फंक्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 4 हो। अब ग्रेटर देन 4 जो है वो सबसे पहले देखें सेकंड फंक्शन जो है 0 से 4 तक है और 2 से 4 तक है, और थर्ड फंक्शन जो है वो 4 से 6 तक है। इसका ग्रेटर देन वैल्यू जो आ रही है वो थर्ड फंक्शन में आ रही है, और थर्ड फंक्शन है x। अब अप्लाई लिमिट करेंगे, अप्लाई लिमिट। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो वैल्यू रखेंगे फंक्शन x से खाली, तो वैल्यू रखने से जो आंसर आएगा वो आएगा 4। अब इस फंक्शन के अंदर आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है 3, राइट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है 4। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 4 जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट।